तो संसद का जब सत्र बैठक प्रारंभ होती है तो बैठक का पहला घंटा जो है उसको हम बोलते हैं प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर उसको कहा जाता है। ठीक है, संसदीय बैठक का, सदन की बैठक का जो पहला घंटा है शुरुआत होती है प्रश्नकाल से ही, पहला आवर। ठीक है, और इसमें सदस्य जितने भी है ना वो प्रश्न पूछते हैं, और सदस्य का मतलब कोई भी सदस्य पूछ सकता है। जैसे लोकसभा में चाहे वो सरकार के पक्ष के हों, विपक्ष के हों, कोई भी सदस्य सवाल पूछता है। सवाल किससे पूछेंगे? सरकार में कौन है? तो सरकार बेसिकली जिसको कहा जाता है वो होता है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री। तो ये जितने भी सवाल हैं ये सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाते हैं और मंत्री ही उसका उत्तर भी देते हैं। अब 3 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, 3 तरीके के प्रश्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं बड़े ध्यान से समझना। एक जिसको हम बोलते हैं तारांकित, दूसरा अतारांकित और तीसरा अल्प सूचना वाले। ठीक है, तारांकित को बोला जाता है स्टार्ड, अतारांकित को बोला जाता है अनस्टार्ड, और अल्प सूचना वाले। ठीक है, अल्प सूचना वाले जो तारांकित प्रश्न है ना, ये इनका उत्तर जो है वो मौखिक रूप से दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है, बोल करके आंसर दिया जाता है। तो इसका मतलब मौखिक रूप से पूछ लिए जाते हैं, मौखिक रूप से उत्तर दे दिया जाता है। तो ऐसे में आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उसमें सप्लीमेंट्री प्रश्न जो है वो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आसान होता है ना कि हम 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आपने उसका जवाब दिया, तो आपके जवाब देते ही मेरे को हो सकता है उसमें कुछ कमी लगे, कुछ समझ में ना आए, मैं आपसे दोबारा सवाल पूछ सकता हूं कि भैया ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। उसको बोलते हैं पूरक क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये पूछे जा सकते हैं। अतारांकित अनस्टार्ड जो है, इसके अंदर उत्तर जो है वो लिखित तौर पर मांगा जाता है, रिटन, लिखित दस्तावेज। भारत के अंदर किसी भी चीज की, लिखित चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। रिटन में अगर कोई चीज दे दी जाती है तो उसको एक सबूत के तौर पर माना जाता है। ठीक है, और लिखित चीज से कोई मुकर भी नहीं सकता है। तो अनस्टार्ड क्वेश्चन है, अतारांकित क्वेश्चन है, उससे लिखित उत्तर चाहिए होता है। तो मंत्री लोग जो है उसमें लिखित उत्तर देते हैं। अब जो लिखित उत्तर देते हैं तो उस उत्तर देने के बाद आप उनसे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्योंकि इसमें एक टाइम लिमिट होती है, समय के साथ साथ चीजें होती हैं। ऐसे ही अल्प सूचना वाले प्रश्न हैं, कोई भी जो महत्वपूर्ण मामला अगर आ गया, कोई महत्वपूर्ण चीजें हुई, उसके लिए 10 दिन का नोटिस देकर के सवाल जो है पूछा जा सकता है, और इनके उत्तर भी मौखिक दिए जाते हैं, मौखिक जो है उत्तर इनके दिए जाते हैं। तो ये 3 तरीके के प्रश्न होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। ये आगे यहां पर तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित का लिखित उत्तर होता है, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अल्प सूचना वाले प्रश्न 10 दिन का नोटिस देकर के पूछे जाते हैं, मौखिक इसका उत्तर दिया जाता है। ये सेम चीज मैंने आपको समझा दी है। अब आ जाते हैं शून्यकाल। अब देखिए क्या होता था, हम इंडिया में किसी भी चीज का एकदम सही तरीके से सदुपयोग करना बहुत अच्छे से जानते हैं, जुगाड़ करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब संसद जो है क्या होता था, मान लेते हैं कि लोकसभा की बैठक शुरू होती थी, आते ही पहला घंटा प्रश्नकाल का होता था। उस प्रश्नकाल के बाद सदन की जो दिन प्रतिदिन की जो साधारण कार्यवाही प्रारंभ होने का होता था, उसमें 1 घंटे का समय लग जाता था। 1 घंटे के बाद, उस समय के बाद सदन की कार्यवाही प्रारंभ होती थी, तो बीच का 1 घंटे का समय वेस्ट चला जा रहा था। तो ऐसे में 1962 में, 1962 में क्या हुआ कि हमने एक नवाचार किया, एक इनोवेशन किया, एक नया प्रयोग किया संसदीय व्यवस्था में। और वो ये किया कि जब जैसे ही प्रश्नकाल ये समाप्त होता और इसके बाद एक जो खाली समय था, उस खाली समय को हमने शून्यकाल के रूप में प्रारंभ कर दिया। ठीक है, एक ऐसा अनौपचारिक साधन जिसमें आप बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। प्रश्नकाल में तो आपको सूचना देनी पड़ती है, नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन शून्यकाल में क्या होता है, जो खाली समय बचा हुआ है, उस खाली समय में आप बिना किसी पूर्व सूचना के कोई बहुत महत्वपूर्ण मामला है, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं, मामला सदन का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और इसका वर्णन कहीं नहीं है, ना तो प्रक्रिया के नियमों में इसका वर्णन है, ना ही संविधान में इसका वर्णन है। यह तो भारत का नवाचार है। ठीक है, शून्यकाल जो है यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और सदन के नियमित कार्य के जो प्रारंभ होने तक यह चलता है।
ठीक है, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है शून्यकाल। 1962 से जारी है। होते हैं कि हम चीजों का सदुपयोग करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे आपने, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जिनसे मैं भी बिलोंग करता हूं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से, तो आपको पता होगा कि यहां पर चीजों का सदुपयोग कैसे करते हैं। कोलगेट जो टूथपेस्ट होता है, वो टूथपेस्ट खत्म भी हो जाता है ना, तो भी उसको तोड़ मरोड़ करके पूरा खींच खींच करके ऐसे, और आखिरी जब तक उसका एक आखिरी अंश तक नहीं निकाल लेता ना, तब तक चैन नहीं पड़ता है। और कई बार तो उसको ब्लेड से काट करके और फिर अंदर बचा खुचा होता है उसका भी यूज कर लिया जाता है। जिस टूथब्रश से दांत साफ करते हैं, जब उसके ब्रश के दांते खराब हो जाते हैं तो घर के बड़े लोग उनको उसका यूज करने लगते हैं अपने बालों में कलर करने के लिए, या कहीं पर छोटा मोटा पेंट करने के लिए। जब उसके वो ब्रश, सारा का सारा ब्रश झड़ जाता है, निकल जाता है, तब भी फेंकते नहीं है, तब भी कोई छोटा पेड़ लगाने के लिए, सहारा लगाने के लिए उसका यूज कर लेते हैं, या पजामे का नाड़ा निकालने के लिए कि उसमें बांध करके पजामे का नाड़ा डाल लेंगे, तो भी उसको यूज कर लेते हैं। तो चीजों का, रिसोर्सेस का एकदम बिल्कुल सदुपयोग करना जो है हमें आता है। ऐसे ही हमने ये जो 1 घंटा था जो सब खराब हो जाता था, जिसमें कोई कार्यवाही नहीं होती थी, उस 1 घंटे का सदुपयोग करना हमने प्रारंभ किया शून्यकाल के रूप में। पहले ये बर्बाद हो जाता था, अब यहां पर आवश्यक, जरूरत के महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका 0 ओवर। कई बार आपसे यूपीएससी सवाल पूछेगा कि शून्यकाल सदन का पहला घंटा होता है। अब लोग हवाई हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आपको अभी से ही आपके दिमाग में ये क्लियरिटी बना लेनी है। सबसे पहली चीज तो ये कि सदन की बैठक का पहला घंटा होगा क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल समाप्त होते ही फिर शुरू होगा शून्यकाल, जिसको बोला जाता है 0 ओवर। प्रश्नकाल में आपको नोटिस देख करके सवाल पूछे जाते हैं, समय देख करके, आप पहले से इंफॉर्मेशन देख करके सवाल पूछते हो। शून्यकाल में आप बिना नोटिस के अति महत्वपूर्ण मामले जो हैं उनके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, यह चीज ध्यान रखना। अनौपचारिक साधन है, बिना किसी पूर्व सूचना के सवाल पूछे जा सकते हैं।